उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। उठा जागा उत्तराखंडियों सो उठाणो भगत ऐगे। भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग। उत्तराखंड में ये मांग काफ़ी पुरानी है। इन दिनों आप सोशल मीडिया पर और तमाम लोगों के जरिए इस बात को सुन रहे होंगे कि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून जो कि हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर बने और उसको लागू किया जाए ताकि हमारी ज़मीनें, हमारे जंगल सुरक्षित रहें। इसके अलावा मूल निवास 1950 को लागू किया जाए जो कि अभी स्थायी निवास के तौर पर जाना जाता है। ये मांगें लगातार सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी के साथ लोगों की इन दिनों देखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मांगें कोई नई हैं, इससे पहले भी और बहुत पुराने समय से मूल निवास 1950 और भू कानून की मांग उत्तराखंड के लोगों की उठती हुई आई है। क्योंकि एक अलग राज्य बनाने की जो अवधारणा थी वो यही थी कि यहाँ के लोगों के हक हकूक, यहाँ की संस्कृति सभ्यता, यहाँ के युवाओं का रोजगार यहीं के लोगों को ही मिल सके। लेकिन अभी स्थिति ये है कि स्थायी निवास के चलते और तमाम चीज़ों के चलते भू कानून न होने की वजह से जो बाहरी राज्यों के लोग हैं बड़ी तादाद में उत्तराखंड में, चाहे वो भूमि हो या फिर रोजगार हो, यहाँ के लोगों के हक जिसे कहते हैं, यहाँ के लोगों के हक उनको नहीं मिल पा रहे हैं। अगस्त के महीने में भी मूल निवास 1950 और भू कानून के लिए एक बड़ी रैली मुख्यमंत्री आवास घेराव देहरादून में किया गया, लेकिन कुछ खास असर उसका पड़ा नहीं। उसके बाद अब तारीख आप याद कर लीजिए, इसी महीने कुछ दिनों के बाद यानी कि 24 दिसंबर को एक बार फिर से भू कानून और मूल निवास 1950 की मांग को लेकर के देहरादून में एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। खास बात इस बार ये है कि इस रैली में उत्तराखंड के कई जो सेलिब्रिटीज हैं, जो लोक गायक हैं, उनका समर्थन भी देखने को मिल रहा है। अभी कल ही गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी, जो कि उत्तराखंड के सबसे वरिष्ठ लोक गायक हैं, उनके द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया। उन्होंने पूरी तरह से जो समर्थन है अपना वो इस मुहिम को दिया और कहा है कि ये वक्त एक बार फिर से अपने गीत के जरिए उन्होंने कहा कि उत्तराखंडियों को अब जाग जाना चाहिए, अपने हकों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, मूल निवास 1950 को लेकर और सशक्त भू कानून को लेकर आवाज उठानी चाहिए। मित्रों नमस्कार। मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति आगामी 24 दिसंबर 2023 को एक महारैली का आयोजन करने जा रही है। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से आग्रह है कि उक्त तिथि को परेड ग्राउंड देहरादून पहुंचकर इस लड़ाई को मजबूत करें। मित्रों, राज्य के मूल निवास व्यवस्था समाप्त होने से हमारी पहचान का संकट पैदा हो गया है। आज बाहरी राज्यों के 40 लाख से अधिक लोग यहां आकर स्थायी निवासी बन चुके हैं, जिससे हमारे रोजगार, व्यवसाय तथा नई पीढ़ी का भविष्य प्रभावित हो रहा है। निवेदन है कि 24 दिसंबर को इस मूल निवास स्वाभिमान महारैली में अधिक से अधिक संख्या में आकर अपने हक हकूक व स्वाभिमान की लड़ाई को लक्ष्य तक पहुंचाएं। उन्हीं की तर्ज पर ही कई और जो लोग गायक हैं वो भी सोशल मीडिया पर इस मुहिम का समर्थन कर रहे हैं और सभी से ये मांग भी कर रहे हैं कि 24 तारीख को देखिए पूरे उत्तराखंड से लोग देहरादून पहुंचे परेड ग्राउंड में। विशाल रैली है, जितनी बड़ी रैली होगी, जितने ज्यादा लोग वहां पर पहुंचेंगे तो उतना ज्यादा प्रभाव उस रैली का रहेगा और जब प्रभाव रहेगा तो तभी सरकारें भी जागती हैं और तभी सरकार कोई कदम इस तरफ उठा भी सकती है। तो मूल निवास 1950 और भू कानून उत्तराखंड की आवश्यकता भी है, यहाँ की बहुत ही जिसे कहते हैं कि आवश्यक जरूरत भी है, क्योंकि अगर ये दोनों चीजें उत्तराखंड में लागू होती हैं, यहाँ के जल, जंगल और जमीन ये तीनों सुरक्षित हो पाएंगे, यहाँ के लोगों के हक उनको मिल पाएंगे। और जहां तक बात रहती है रोजगार की कि उनके रोजगारों पर, चाहे वो स्थायी निवास है या फिर भू कानून नहीं है, उस वजह से जो हक उनके मर रहे हैं वो हक सुरक्षित हो पाएंगे। तो सभी से निवेदन किया जा रहा है कि 24 तारीख को देहरादून पहुंचे और परेड ग्राउंड पर एकत्रित होइए और एक बड़ी महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इस रैली में शामिल हो जाइए और सरकार पर यह दबाव बनाने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों चीजें उत्तराखंड में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी लागू की जाए।